हमारी जो लड़की है वो हाँ। नाबालिग है, उसे फोटो लिया था हम, वो दरोगा जो उनसे मिला हुआ है वे हमारी लड़की को हिंदू बनाना चाह रहे हैं। अब वो हमें कोई पेपर नहीं देते, कभी कहीं भी देते हैं, कभी कहीं भेज दे। एक दरोगा हैगा शिवारे का, जिला बिजनौर में। अब हमारी लड़की को मुरादाबाद भेज दिया, दीनी हमारी लड़की को न कोई पेपर दिया, और वहाँ नारी केंद्र में भेज दिया। बोले इसके अभी 5-6 दिन बाकी है, और ये नाबालिग है भी, और बालिग हो जाएगी तो अपनी मर्जी हो जाएगी इसकी। कभी वहाँ भेज दिया हमें उसने इलाहाबाद में। आपका नंबर मिला, बोले आपकी मदद कर सकती है तो वही कर सकती है। सभी ने को जी मेरी घर वाली गई पैर टूट गया, मेरा एक लड़का 5 लड़की है। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ जी। लड़की आपका कैसे नंबर दिया कैसे कि लग गई? पुलिस के हाथ क्यों जी लगी? पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंच गई लड़की? पुलिस के हाथ लगी थी, उन्होंने नादी हमें थाने में से, और उसे वहाँ बिजनौर पहुँचा के पता नहीं कैसे कैसे करके नारी के अंदर पहुंचवा दिया। और हम ऐसा न मिलने की ये है वो है, हमारी घरवाली परेशान और हमारी लड़की जा रहे हैं। अब परेशान होकर ना कल मिलवाया था उसे नारी केंद्र में, तो वो पर्चा भी ना दिया, वहीं रख दिया मुरादाबाद में। ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ में। वो लड़की आने को तैयार थी तो पर्चा ना बना के देते, वकील से गया था, वकील ने डाला था नाबालिग का। वो तो नहीं कह रहे थे, उसकी डॉक्टरी कराई तो बालिग बना दी थी उन्होंने। अब उसके बाद में जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना बच्चे, वो हमारा गांव का उमरी गांव होगा बिजनौर के पास, तो उन्होंने उसमें से निकलवा लिया। तो उसमें से डेढ़ महीने कमाई थी, 2 महीने। अब 2 महीने तो हमें ऐसे ही परेशान कर रखा। अब कल को कह रहे हैं कि कल को जी FIR की कुछ है, जी कॉपी वगैरह कुछ है? जी पुलिस की कुछ है, कॉपी वगैरह है पहले की? FIR करी थी? वो उसकी जो FIR करी भी उन्होंने कुछ ना दे रखा। वो जो बस वकील ने जो करा वो है हमारे पास, नाबालिग का जो करा उसने। लेकिन पुलिस और स्टेशन उसमें मैं लड़के को पकड़ के, तक वो लड़का किधर है? लड़का तो फिर ऐसे में कह रहा कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने पैसे दे दिए दरोगा को। अब वो उसे पकड़ ही ना रिया, मैं कह रिया ना तुम्हारी लड़की बालिग होगी उसके साथ चली जाएगी, ऐसे कर दिया। ऐसे चमार है वो दरोगा सिवारे का, ऐसे कर रखा। अभी तो हमारे यहाँ मुसलमान ही जीतता। आप भी आपका पूरा एड्रेस वगैरह भेजो, लड़की का फोटो भेजो, लड़की का फोटो वगैरह आप लोगों का सबका फोटो भेजो मुझे। तो इसे मैं आपको नंबर बताता हूँ, मुझे ईमो पे भेजना है लड़की। व्हाट्सएप पे ना भेजना था मैडम हमें बच्ची, वो ईमो हो तो मैं ईमो पे सारी चीज भेज दूंगा, आपका जो जो कागज है सब भेज दूंगा। आप बोलो ना किसी को तो व्हाट्सएप करेगा कोई? यहाँ पे कोई है ही ना ऐसा, मैं इधर हूँ जंगल में, मैं तो खुद यहाँ फंसा हुआ हूँ। यही तो मसला है, मेरी घर वाली है लड़का। हाँ ईमो बना दो आप, मैं नंबर बताऊँ, आप मेरा नंबर लिख लो। मैं तो यहाँ फंसा वहाँ सऊदी में फंसा हुआ, मैं इसलिए परेशान हूँ। मैं वहाँ का तो मैं तो आ जाता हूँ, अभी मुझे आपको नंबर दिया, बोल रहे अब तो ये नंबर सऊदी का ईमो बना लो आप, मैं भेज दूंगा जो जो मेरे पास है। मैं यहाँ हूँ मजरे में आया था बकरी चुगाने में, यहाँ फंसा हुआ मैं। हाँ 009 हाँ मजरे 00966। आप इसको ईमो बना लो, मैं जो जो पेपर है मैं सब भिजवा दूंगा आपको। ये मैं अपने लड़के का नंबर दे दूँ, लड़का है मेरा सिवारे में, एक ही लड़का मेरा परेशान कर रखा। उसे मार भी दिया था लड़के को, उसके दोस्त को 10 टाक के आए थे तो भी दरोगा ने कुछ ना करा, बोले जाओ तुम। हाँ लड़के का देता हूँ मैं 78 78 एक मिनट को 88 ना 78 78 हाँ 8 17 हाँ चलो मैं मैडम आपको जो ना बच्ची मेरी, मैं वो अपने लड़के को नंबर दे दिया आपका, वो फोन कर लेगा, वो बता देगा। हाँ चलेगा वो बोलो बता तो देगा। हाँ मैं अब कहता हूँ, मैं कहता हूँ। बोलो फोटो वगैरह सब भेजने बोलो। चलो ठीक है। ओके, कहाँ पे आप? मुझे करो आप दोपहर के बाद करो मुझे कॉल। अच्छा मैं नंबर भी भेजता हूँ, आप इसका ईमो बना लो, ईमो बना लो आप इस। ओके ओके अभी भेज रहा हूँ आपको। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी बेटी लाना चाह रहे हैं, हमारी बेटी को कोई आने नहीं दे रही है मुरादाबाद से। हम बहुत परेशान हैं, हमारी बेटी को बुला दो। और क्या नाम, हमारे नारायण केंद्र में छोड़ दिया, वहाँ भी कोई नहीं मिलने दे रहा, न बिजनौर में कोई सुनवाई हो रही, न सिवार में हो रही, कोई नहीं करे। हमारी बेटी लाना चाह रहा है, हमारी बेटी मंगा दो, कुछ कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमें मिलने नहीं दे रहा कोई। हम बहुत परेशान है, ना तो मुरादाबाद में मिलने दे रही है कोई, नारायण केंद्र में छोड़ दिया उसको, और आने के लिए तैयार है, वो आ रही है, वो आने के लिए कह रही है, कुछ आने नहीं दे रहा है। हमारी कोई भी हमारी लड़की को ना हमारी कोई सुनवाई हो रही, हम बहुत परेशान हैं। हमारी बेटी को मंगा दो, जैसे भी करो कैसे कर दो, हम मंगाना चाह रहे हैं, बस मंगा दो, किसी भी तरीके से मंगा दो, मंगा दो। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, न मुरादाबाद न बिजनौर, चक्कर लगा लगा कर हम थक गए, मिलने नहीं दे रहे हमें लड़की से। बजू कहते हैं दिमाग पलट दें इसका, क्या वो तो आने के लिए तैयार है, परसों भी आ रही थी हमारे साथ, हम ला रहे थे इसको, मगर आने नहीं दे रहे इसको वो लोग कोई भी। विजय रोविन साहब बात कर रहे हैं। जी बताइए। दरोगा जी, मैं शबीना अनीस कुरैशी बात कर रही हूँ मुंबई से। जी कौन बात कर रही हैं? शबीना अनीस कुरैशी, हेल्पलाइन वुमेन एसोसिएशन से बात कर रही हूँ मुंबई से। जी बताइए। मेरे पास कुछ वीडियो और कुछ पेपर आए हैं, पेपर की न्यूज़पेपर की कटिंग आई है। एक बच्ची जो नाबालिग है और वो आपने आश्रम में छोड़ रखी है, आप उसको रिलीज का ऑर्डर क्यों नहीं देते जब वो जाना चाहती है तो? नहीं, मैं कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ? मैंने ना तो वहाँ भेजने का ऑर्डर दिया, ना मैं छोड़ने का ऑर्डर दे सकता, ये तो हमें अथॉरिटी नहीं है। लड़की तो जाने तैयार है ना माँ के साथ। नहीं, ये तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ना मेरे पास अधिकार है, ना भेजने का ना छोड़ने का। आपने वहाँ पर रखवाया है ना, आपका कैसे अधिकार नहीं है सर? मैं क्यों रखवाऊंगा? मैं क्यों रखवाऊंगा? मेरा क्या अधिकार है? तो कौन भेजा उसको? तो कोर्ट के आदेश से वहाँ पे है। नहीं 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 नहीं, कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं होता। कोर्ट का आदेश होता है, माँ बाप लेना चाहते, लेके जाना चाहते तो लेके जाओ। अगर लड़की को लेके जाने वाला कोई नहीं है तो वहाँ पर रखो। हाँ तो लड़की ने मना कर दिया था ना, लड़की ने मना कर दिया था घर वालों के साथ जाने के लिए। मैंने खुद रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे ले जाओ, लड़का मुसलमान बनता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ऐसा बोली थी लड़की ने। और हम क्यों किसी के बच्चे को मुसलमान बनाए भाई? मैं तो ये कोर्ट में जाकर दो ना, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? कोर्ट में क्या जरूरत है? ये तो आप नाबालिग लड़की का कोर्ट तो ये रहता है। तो मुझे क्यों देने की जरूरत है? मेरे अधिकार से थोड़ी ना जा रखी है वहाँ पे। जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है वो कोर्ट में वो नाबालिग लड़की का नहीं चलता है ना। नाबालिग का तो ये छोटी कोर्ट जहाँ पर आश्रम में रहती है कोर्ट, वो आश्रम वालों की कोर्ट रहती है, ये तो आपको पता है। इसका ये बड़ी कोर्ट से क्या लेना देना? कोर्ट ऑर्डर क्यों देगी? कोर्ट बोलेगी वहाँ जाओ, वहाँ पर खड़े रहने बोलो लड़की को, जाती हूँ बोलो। लेकिन वहाँ पे वो बोल रहे कि नहीं, दरोगा ने मना किया है। और यहाँ तक सुनने आया कि आप फोर्स कर रहे हैं कि लड़के के साथ में चली जाना, 4-5 दिन बाकी है बालिग होने को। नहीं, मेरी बात सुनो, पहली बात तो या तो सही जानकारी लो। अरे मैं आपसे पूछ रही ना, जानकारी जो मिली है उससे आप जो सुनो मेरी बात, पहले मुझे तो सुन लो जी। नाबालिग लड़की को CWC के सामने पेश किया जाता है। हाँ, CWC के सामने घर वालों को बुलाया जाता है। घर वाले इसके थे, मम्मी भैया वहीं पे थे, मम्मी भैया और बहन। लड़की ने मना कर दिया घर वालों के साथ जाने के लिए। जब लड़की ने मना कर दिया तब उन्होंने नारी निकेतन के लिए भेजा। जब डरा दोगे लड़की को तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, तो लड़की उस टाइम पे अगर बोली भी होंगी फोर्स में आके तो वो बात के पत्थर की लड़की डरने लायक है क्या वो? CW की मैं मेंबर 15 साल नहीं, लड़की डरने लायक है क्या वो? अरे जो भी है, अभी क्या करते हैं उसको, यानी अगर वो खड्डे में गिरी, कीचड़ में गिरी तो उसको निकाल के साफ ना किया जाए, उसको उसी कीचड़ में छोड़ दिया जाए। आपकी बच्ची रहती तो आप ऐसा करते, उसको मौका ना देते? नहीं तो हमने कब मना करा है? मौका दिया तभी तो CWC के सामने पेश किया। एक बच्ची समझ के दो। नहीं, हम क्यों दे? हमें कौन सा अधिकार दे रखा किसी ने? CWC को आप बोलो ना कि भाई माँ बाप के साथ जाना चाहती तो भेजिए। मैं क्यों बोलूंगा? क्यों नहीं वो बोलोगे? खुद सुनते हैं अपने सामने। हाँ, अपने सामने खुद सुनते हैं वो। हाँ, वो हमारे कहने से थोड़ी ना करते हैं वो। मैं बता रही हूँ आपको, मैं CWC की मैं 15 साल मेंबर रह चुकी हूँ, हुंडा निर्मूल रक्षिता कमेटी पे। मुझे वाकई तो CWC से कोई दरोगा कह सकता है कि इसे छोड़ दो या पकड़ लो या यहाँ भेज दो या वहाँ छोड़ दो? बताओ अगर तुम्हें जानकारी है तो। वहाँ पर वो लोग तो नहीं गए थे पकड़ने, आप लेके आके छोड़े हो। आपकी वहाँ पर क्यों नहीं? आपकी गठबंधन है ना, आपकी मिली जुली है ना, आपकी मिली जुली है ना। आप जो बोलेंगे वो थोड़ी उसके माँ का सुनेंगे, वो तो आपका सुनेंगे। आप थोड़ा समझाओ ना कि भाई जो है लड़की अगर जाना चाहती है माँ बाप के साथ तो उसको भेज दो। कल के दिन वो समझ नहीं रही है मैं क्या कह रहा हूँ जी। हम क्यों कहेंगे उनसे? CWC वाले जब वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं
हाँ तो वो दोनों पक्षों को सुनते हैं। हमारे तो हफ्ते दोनों में 2 पक्षों दिन को रहता सुनते है, हैं। हमारे में हफ्ते में 2 दिन बैठती है वो जुडिशियल का जो ये पूरी मेजोरिटी। आपके यहाँ कौन सा दिन रखा है? आपका दिन कौन सा है वहाँ का? हमारे तो पूरे हफ्ते बैठते हैं वहाँ नहीं पे। नहीं, वो लोग बैठते हैं। हाँ। अच्छा चलो फिर मैं बोलती हूँ। कितने बजे तक? दोपहर के 11-1 बजे तक है या फिर शाम तक रहते हैं? शाम तक बैठते हैं। कौन है वहाँ पर जज को अभी कुछ मालूम है वहाँ का आपको? किससे आपास का केस नहीं, है? मुझे नहीं पता। फिर भी आप थोड़ा एक वहाँ पर एक थोड़ा हल्का हाथ रख दो ना, क्या जा रहा है? एक बच्ची की सवाल है जिंदगी का। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तब से मैं आया हूँ तब से मेरे तो कुछ नहीं, बात ही नहीं हुई, मुझे क्या मतलब है। सुनिए, अगर वजह ये है कि लड़के को पॉस्को केस से या रेप केस से बचाना है तो देखो लड़का लड़की आगे की भी जाके जवानी बदलेगी। नहीं, तो लड़के बचाना है नहीं बचाना है हमें क्या, हमारा रिश्तेदार थोड़ी है लड़का। जी, लड़का किधर का है? लड़का इसी के मोहल्ले का, पड़ोस का। अच्छा तो कैसा कह रहे हो? तो आपके एरिया का है ना। अगर आपको लड़की से अरे हमदर्दी है हमारा तो एरिया का कैसे हो जाएगा, हमको यहाँ के रहने वाले, हम बुलंदशहर के रहने वाले, हमें क्या मतलब उससे। अच्छा अच्छा, आप बुलंदशहर के हो, हम भी बुलंदशहर के मुंबई में रहते हैं। अरे ठीक है। हमें क्या मतलब उस लड़के से, कोई रिश्तेदार थोड़ी लड़का हमारा, हम नौकरी अपनी कर रहे अरे हैं, वो भाई अपनी आप जो नौकरी एरिया कर में रहे हैं। रहते आप जो एरिया में रहते हैं उस एरिया की बात बता रही हूँ ना मैं। वो एरिया में अगर ये लड़की से अगर आपको हमदर्दी तो लड़के से क्यों ना होगी? हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, देखते हैं फिर अभी लड़की वहाँ पर कहीं जाए लड़का कहीं जाए, हमें नहीं मतलब है। ठीक है, आपकी बात मैं पहुंचाती हूँ भाई। ऑफिसर ने हमसे कहा है कि भाई लड़की अगर आना चाहती है आप भेजो। फिर आप लोग क्यों नहीं भेज रहे? उनसे पूछती हूँ मैं। अगर आपकी तरफ ठीक से है, अगर फोर्स है नहीं है वो तो पता चल ही जाएगा। और ऐसा कौन सा कानून है भाई ठीक है, जहाँ पर ठीक है। ऑफिसर ऑर्डर देता है और वो लोग लड़की रिलीज नहीं करेंगे? ऐसा तो कोई कानून नहीं है। सही बात है। अभी आपसे तो हमने बात करी है, उनको भी जरा कानून पूछते हैं ना भाई, उनको से कानून के तहत चल रहे हैं वो। नाबालिग लड़की तो क्या उसको क्या ठीक कोटे ठीक में बिठने ठीक। के लिए तैयारी कराओगे? हाँ, बच्ची माँ बाप के घर भेजो, गलती हो गई। उसको लेकर आप लोग आस पड़ोस में रहना है। देखिए सर, एक बात सुनिए, लड़की 4-5 दिन बाद आने के बाद में अगर उसको लड़का डंके की चोट पे अपने घर पे लगा के रखेगा, वातावरण खराब नहीं होगा? आपके एरिया पे बात नहीं आएगी वापस से आपके थाने में कि वहां पर रह के झगड़े फसाद हो गए हिंदू मुसलमान में? ये हिंदू हम मुसलमान तो बचेगा बैठे यहाँ आपके पे बिना? झगड़े के लिए हैं। हाँ हम तो ठीक। बैठे झगड़ों के लिए हैं यहाँ तो पे। आप अरे लेकिन झगड़ा होने से रोकना का आपका काम नहीं है। आप तो तैयारी करके बैठो फिर तो। ठीक है, ठीक। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हो इसकी आप कोशिश कीजिए। एक लड़का लड़की के नाजायज प्यार को और माँ बाप को धोखा दिए हुए प्यार को पूरा कराने के लिए गलती जो उन्होंने की है। चलो चलो बात कर लो वहाँ पे, मैं अभी मीटिंग में हूँ। हाँ ठीक है, करती हूँ, आपको रिंग करती हूँ मैं। ये मैडम है, ठीक है, ये मना कर रही हैं। ये वो क्या बोलते हैं, लड़की आने के लिए तैयार थी, इनसे भी बात भी हुई है और इन्होंने बात करी है बाहर जाके, पता नहीं क्या बात करी। अब बोल दी कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या नहीं, उन्होंने बात भी करी आने के लिए। तो उन्होंने अभी बोल रही मैं कल को ऑर्डर बनाऊंगी, अपनी मर्जी से ऑर्डर बनाऊंगी। इनकी मर्जी चली गई ऑर्डर बनाने में। वो नाबालिग लड़की है, ठीक है। मेरी बच्ची आज ही आने के लिए कह रही है, मगर लेडीज वो जो है लेडीज जज निकालने नहीं दे रही। मेरी बच्ची ने कह दिया मुझे निकालो आज ही, लेने भेजा, उससे भी कह दिया, जज से तो निकलने नहीं दे रही। यूँ कह रही कल को निकाल लूँगी मैं, कल को मैं नहीं जाने की लड़की को यूँ कह रही कल को निकाल लेंगे, कल को आने के लिए फिर निकलने नहीं दे रहा मेरी लड़की को। आज वो आने के लिए कह रही, वीडियो कॉल पर बात करी उन्होंने मुझसे, अभी निकाल दो इसको, क्या गई निकालने नहीं दे रही लेडीज जज। हाँ, शबीना अनिस कुरैशी बात करी मुंबई से। जी बताइए। हाँ, वो लड़की का कॉल आया था, लड़की से मेरी कल बात हुई। लड़की आने के लिए बोली, आज पेपर बनाने गए बिजनौर। तो वो लेडी जो वहाँ पर बैठती है, जो जुडिशियल जो बैठती है ना, जो कमेटी, वो डायरेक्ट बोल दी मैं पेपर बनाऊंगी नहीं, कल बनाऊंगी, जाओ। अरे बड़ी बड़ी बदतमीजी से बात करी उसने। क्या करना चाहिए बताइए अभी? लड़की को रिलीज करूंगी नहीं बोलती वो। और इसमें हम क्या कहते हैं? अब पुलिस बुला रही ना, वो बोल रही है आके लेके जाओ, गिरफ्तार करो लड़के को, लड़की के भाई को। तो आपको तो कॉल आई होगी। कोई जो वहाँ पे बैठती है, जो बाल विकास में गिरफ्तारी पे स्टे है लड़के का। हाँ, गिरफ्तारी पे स्टे है उसका। गिरफ्तारी का कौन सा लड़का?
कौन से लड़के की बात कर रहे हैं तुम? गिरफ्तारी की? लड़की के भाई की। लड़की के भाई के? हाँ, लड़की के भाई की गिरफ्तारी में क्यों? वो आज वहाँ गया था ना उसका रिलीज पेपर बनाने के लिए बिजनौर। मेरठ है, बिजनौर किधर पड़ता है? उधर पेपर कहाँ बनाने पड़ते हैं? वहाँ पर वो लेडीज की वीडियो बनाई है, वीडियो बनी है उसकी। वो लेडीज जैसे बात कर रही है, जा जो करना कर ले, नहीं रिलीज करती, नहीं पेपर बनाती, ऐसा बोली है उसने। बात बढ़ा रही है और कुछ मेरे से क्या चाहते हैं? आप उनको बोलिए भाई लड़की नाबालिग है, माँ के साथ जाना चाहती था, पेपर बना के छोड़ दो ना लड़की को। मैं क्यों कह दूँ? मेरा क्या अधिकार है हमसे कहने का? ये अरे आप आयो है ना केस में? आयो है, आयो का काम था वहाँ पेश करने का, उसके सामने पेश कर दी लड़की। लड़की ने जब मना कर दिया कि मैं नहीं जाने की, तो नहीं जाने की, मानने की तुमने आदेश बना दिया। लड़की डरी हुई, जब तो आना चाहती ना लड़की। हाँ तो मेरा काम थोड़ी है उसमें। अरे लेकिन आपका काम कैसे क्या नहीं है? नहीं, मेरा काम नहीं है। आपने वहाँ जमा कराए है, आप उसको आपके इंस्ट्रक्शन से चलेगी ना वो तो। मैंने अपने अनुसार थोड़ी ना जमा किया है। नहीं ना, अपने अनुसार नहीं जमा किया तो लड़की को आप लोगों ने तो उस टाइम पे डरा दिया ना कि भाई लड़का तेरी वजह से फंस जाएगा, केस हो जाएगी, 4-5 दिन में तो तू बालिग हो हम जाएगी। क्यों डरा देंगे? वो लड़की 3 साल की है, उसको डरा देगी कोई? अरे जो भी है, वो लड़की 18 साल की है, वो कोई डर जाएगी किसी के कुछ कहने से? 18 साल यानी समझ क्या है, एकदम से ज्ञान क्या है, अपने आप पड़ जाता है दिमाग में। 18 साल की होने लगी तो गलती नहीं होती? आपकी उम्र में भी, हमारी उम्र में भी गलती होती है। ये बच्ची को यानी आप लोगों ने यानी मुजरिम करार दे दिए, गुनहगार करार दे दिए। अब नाबालिग, मुझे एक बात बताइए, नाबालिग की जब उसको लेके गया लड़का, उस लड़की के ऊपर रेप केस लगता है, उसके ऊपर जो कलम नहीं, लगते अगर हैं। नाबालिग, आप मेरी बात सुनो, अगर नाबालिग लड़की की परिजन शादी कर देते हैं तो परिजनों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होती है। तुम नाबालिग की कैसे शादी कर दोगे? नाबालिग की शादी करते हैं तो हमारे धर्म के अनुसार में जायज है। तुम धर्म के अनुसार थोड़ी ना चल लोगी, या तो कानून के साथ चल लो या धर्म के साथ चल लो। हेलो तुम अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कर लोगे, कानून के हिसाब से तुम कुछ भी नहीं करोगे। आपके मन में इतना खोट, इतना काला, इतना जहर रख के बैठे हुए हो हमारे धर्म के लिए, तो हमारी धर्म की लड़की को तुम बीच रास्ते पे बिकवा दोगे? नहीं, क्या जहर घोले हुए हैं बताओ? नहीं, ऐसे लोंडों के हाथ दे दे हम अपनी बच्चियां? नहीं, हमने तो नहीं कहा, हमने थोड़ी कहा तुम दे दो। जात बिरादरी हमने कहा था नहीं है। नहीं तो हमने थोड़ी ना कहा है, वो अपनी मर्जी से गई थी। हम छोड़ दो, चलो हम मुसलमान तो आपके नजर में कुछ नहीं। नहीं, वो तो अपनी मर्जी से गई थी ना। आप ये धर्म क्या पानी नहीं पीते हो? तुम ये बताओ, तुम अरे सुन तो लो, पहले सुनना भी सीख लो। हाँ, सुनना तो सीखे हमने। सुनना नहीं आता क्या? नहीं, हम क्या सुनते, तो हमने सुनने के सिवा नहीं, सुनना नहीं आता, बोलना नहीं आता है बस। बोलिए ना, बोलना तो अभी वो देखोगे। नहीं, ये बताओ, सुनना नहीं आता क्या, बोलना नहीं आता है? अरे बोलना तो भाई साहब अभी आज के बाद देखोगे, अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप गलत जो कर रहे हो ना बच्ची की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लड़की अभी भी नाबालिग है और इसके बालिग होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि वही लड़के से उसकी शादी करवा सके। और यही बात बोल के इन्होंने इसको बाल विकास केंद्र तक पहुंचा दिया। ये तो लड़की अपने माँ के साथ जाने के लिए तैयार थी। वालिद तो बेचारी के सऊदी में है, जो बकरियां चलाते हैं, आप उनकी भी आवाज़ सुन रहे हैं, किस तरह रो के बिलक के बेचारे मजबूर हैं, आ नहीं सकते। भाई बेचारा जितना हो सके उतनी जान तोड़ रहा है और लड़की को आज रिलीज़ करने भी गया था, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ रहे। ये सारा इंस्ट्रक्शन पुलिस से। अब पुलिस बोलता है कि हमारा इसमें क्या लेना देना। अब मुझे बताओ, मैंने जब लड़के के बारे में बोली, लड़की के भाई के बारे में, तो उनकी गलतफहमी हो गई कि मैं आरोपी के बारे में पूछ रही। तो क्या बोल रहे हैं उसमें वो कि आरोपी को लड़के पर स्टे है गिरफ्तारी पे। क्यों स्टे लगाए भाई? उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, यानी उसकी शादी तक का बंदोबस्त पूरा करके रखे कि शादी हो जाए और लड़की बयान बदल दे। तो FIR जो है वो माँ के घर से कटी है, माँ ने कटवाई है। लड़की उस वक्त नाबालिग है। बालिग होने के बाद लड़की कितने भी बयान बदल दे, लेकिन उस FIR के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई इन्होंने नहीं की। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस को काम अभी हमने बताना, ये जो मुसलमानों के जो धर्म के नाम का जो इन्होंने पंचनामा बनाए हैं कि हम हमारी मर्जी से अपनी बच्ची को नाबालिग में शादी कर सकते, लेकिन किसी के साथ में जो है वो गई है तो हम उसको नाबालिग बताते। क्या बाप रे बाप, दूर की कौड़ी ढूंढ के लाए है इस ऑफिसर ने। इसका जवाब तो उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से देंगे, बहुत अच्छे तरीके से देंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, वहाँ भी बोली, उसने मेरी आवाज़ दबा दी। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, उस ऑफिसर तक भी ये जाएगी वीडियो इंशाल्लाह,
कि भाई ये जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो ना, जिनके साथ में हमारी लड़की को आप बिहानी की बात कर रहे हो, जो दिलासा दिए हो, इनके घर के हाथ का तो पानी भी नहीं पीते हो तुम। इन लोगों के हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते हो तुम। इनको कितनी नीची जात वाला बताते हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम तो कुम्हार बोल रहे हैं, मगर तुम सोचो क्या बोलते हो। जिनके हाथ का तुम पानी पसंद नहीं करते हो पीना, उनको तुम अपनी लड़की दे दोगे। तो हमने कैसे, हम तो नीची जात बोल के नहीं, हम तो हमारे मुसलमान धर्म के अलावा किसी भी धर्म में अपनी बच्ची नहीं देना चाहते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? सारे मुसलमान एक हो जाओ और बताओ, हमारे जात पात कोई मायने नहीं रखती, धर्म सब एक है, सब एक बराबर है। जाओ जाके देखो, हमारे काबे खाना इस काम की, इस बात की मिसाल है। हम इस बात में फेर नहीं कर रहे, हम अपनी बच्चियों के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में फिक्र कर रहे हैं। और हमें इस फिक्र से रोकने वाला कोई माई का लाल ना तो हम पर हावी हो सकता है और ना हमसे मनवा सकता है इंशाअल्लाह। और ये हमारे रब की तरफ से हमें हुक्म है, हमारे रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें सिखा के गए, और हमारे रसूल की बात को कोई काट नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके दिल में ईमान बचा है, बच्ची को जाके लाए, अपनी बच्ची समझ के लाए। इसका बाप यहाँ नहीं है, इसके सरपरस्त बन के खड़े हो मुसलमानों, और ये बच्ची को लाओ, इसका ईमान बचाओ। कयामत तक की नस्ल इसकी मुर्तद होने से बचाना हम मुसलमानों के ऊपर जिम्मा है। अपनी जिम्मेदारी को समझो। आज इसकी तो कल मेरी और कल तेरी बारी है, ये सोच के आगे आओ। इसकी अगली अपडेट इस बच्ची की ज़बानी आप तक पहुंचाने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। अल्लाह के वास्ते अपनी अहमियत को समझो, अपने मज़हब की अहमियत को समझो, अपनी नस्लों की फिक्र करो। और किसी सवाल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। ये आलिया, ये दिख रहा है आपको, आलिया उर्फ जानवी, इन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। आलिया देख लीजिए आप, उसका बदल के नाम रखा था जानवी। और वो आने के लिए तैयार थी, मुरादाबाद में भी आने के लिए तैयार थी, और बिजनौर में भी कह रही थी कि हम साथ चल रही। वहाँ भी गया, उससे भी कह दिया जज से भी कि मेरा ऑर्डर कर दो, मैं जाना चाह रही, मेरे साथ जाना चाह रही। फिर भेजा ही नहीं, पता नहीं चला, हमें झूठ बोल के फिर उसको चुप करे से निकाल दिया। और फैज़ान था उसका पति, फैज़ान लेके जाता, फैज़ान की बगैर मर्जी ले गया वो निकाल के। लाता तो फैज़ान लाता। दरोगा ने फैज़ान को भी धमकाया था, बोले तू इसके साथ क्यों रह रहा है, यो है वो है उसके साथ, छोड़ तू इसका पीछा। ऐसा कर करके फैज़ान से भी हो कहा उस दरोगा ने, रोबिन ने। अब हमारी बेटी किसी तरीके से भी अब बुला दो, आप के हाथ में है, बस जो भी है। हमने निकाह करा था, निकाह करके बस उसके साथ नहीं है, वो ले गया, पता नहीं कहाँ है। तुम फैज़ान हो, आएगी तो तुम रखोगे? हाँ बिल्कुल। तो ये पुरानी बातें लेके उसको सताओगी तो नहीं? नहीं नहीं। क्या खुश है तो। चलो अल्लाह तुम्हारी नीयत को कबूल करे, वो लड़की आ जाए। उसने जो लड़की फैज़ान है उसका पति, फैज़ान के साथ जानी चाहिए थी, उन आरोपियों के साथ क्यों दी इसको लड़की को? उसका पति नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको क्यों दे दिया? पता नहीं क्या कौन है कौन नहीं, हम उसको क्या जाने। पति फैज़ान है उसका, गया उसको निकाल के उसमें से, हाँ पति बन के ले गया, अल में पति इसका। अब हमें क्या पता कौन है क्या नहीं है, चुप कर से निकाल दिया उसको। जज ने भेजा, उसने जो हैगी एक वो, उसी ने आलिया ने उससे कहा था कि मेरा ऑर्डर बना दो, उसी ने भेज दिया उसको। रोबिन ने पैसे खा रखे हैं, लड़की ने भी बताया कि रोबिन ने पैसे खा रखे हैं, कोई वो नहीं बना हुआ क्या मुसलमानों के लिए, कुछ भी वो नहीं। अब ये देखिए, ये आदेश कहाँ का आदेश है? ये न्यायालय बाल कल्याण समिति का, बिजनौर का। ये लड़की को कौन सी तारीख? 6/7/2023। आप लोग पूछ रहे मामले का क्या हुआ? मामले का देखिए क्या हुआ। ये मैं इतना, ये सब आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ। देखिए, बालिका आलिया को युवक शिव कुमार पुत्र श्री सुनील निवासी, हाँ, वाल्मीकि बस्ती, ये वही कुमार लड़का है जिसके ऊपर गुनाह दाखिल है, के साथ जाने के लिए उसे बाल गृह से मुक्त करने हेतु आदेशित किया जाता है। अब बताइए, मैंने इसके पहले एक बताई मैंने आपको रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर की कि उसको गिरफ्तारी पे रोके, मगर एक आरोपी को
जितनी परमिशन है, क्या वो गुनाह से मुक्त हो गया? क्या वो बाइज्जत बरी हो गया? जिसकी बिना पर ये जो है कानून कायदे में रहने वाले लोग उस बंदे के साथ जिसके ऊपर आरोप जो है लगा हुआ है, सिर्फ उस पे गिरफ्तारी पे रोक है, तो उसके साथ लड़की को यानी लड़की को लेने वहाँ पहुंचा, लड़की को लेने पहुंचा और लड़की को लेके चला गया। माँ बाप को खबर नहीं। भाई और माँ वहाँ जाकर जब पूछे तो बोले लड़की को वो लड़का लेके गया है। किस लिए गया है, क्यों भेजा उन्होंने, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आलिया 1.5 महीने तक उसके साथ थी। किस कारण थी आप ये देख सकते हो। ये आलिया, ये दिख रहा है आपको, आलिया उर्फ जानवी, इन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। आलिया देख लीजिए आप, उसका बदल के नाम रखा था जानवी, उसका नाम बदल दिया। देखो 19 दिख रहा है, 4/2023 के रोज। 4 है या 5 है वो देखो अभी आप। ये भी देखो, धर्म अनुसार शादी की गई, दिख रहा है, जानवी बनके धर्म परिवर्तन करवाया गया इसको। और इसकी जब ये नाबालिग थी, ये देखिए निकाहनामा 10/4/2023 का। हाँ बेटा, तुम्हारी बहन के लिए जो है कोशिश की जा रही है। मैंने तुमसे कहा था उसके शौहर से जिससे निकाह हुआ था उससे बात कराओ। तुम्हारा नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फैजान। अच्छा, मोहम्मद फैजान, तुम्हारा निकाह कब हुआ था आलिया से? 10 अप्रैल 2023। तो जबरदस्ती हुआ था निकाह? नहीं, दोनों की रजामंदी से हुआ था। कब से जानते हो आलिया को? आलिया की बचपन से मांग थी घर वालों की, और ये मुझे पसंद भी करती थी, काफी टाइम से बात भी चलती थी मेरी। ये देखिए लड़की का निकाहनामा, 10 तारीख को लड़की का निकाह हुआ है, 10/4 को, 50,000 महर। काजी साहब के साथ भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, लड़की की और लड़के की भी। आलिया परवीन बिनत मोहम्मद मन्नान, महर 50,000 रुपये, 2 गवाहों की शहादत और एक वकील की वकालत पर आलिया बिनत मोहम्मद मन्नान को ज़ौजा बनाकर मोहम्मद फैजान आपके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? बारकल्लाहु लकुम व जज़ाकुमुल्लाह। निशान लगे हुए, ये निशान अपना साइन कर दे। देखो खोल पन्ना, एक और 2 होंगी ना, 3 रसीद। 3। हाँ, यहाँ मुँह तो ले ले, मुँह दिखा दिया। आगे मुँह तो दिखा दे ऊपर को करके। अभी करेगी तो रुक जा, भी करेगी। बस मुँह दिखा दे। अब वाले मुँह दिखा दे। जब बातचीत चलती थी तुम्हारी, पसंद करती थी, तो फिर ये लड़का कहाँ से आ गया बीच में? ये तो पता नहीं क्या बीच में क्या हुआ, ये तो शादी के बाद हुआ ना, पता नहीं जो भी हुआ मामला। शालिया क्या मतलब? आलिया क्या थी फिर? जब कहा थी आलिया? हम घर वालों से अलग थे। नहीं, घर वालों से अलग मतलब? हाँ, मतलब किराए पे रह रहे थे आलिया को लेकर। उसके साथ में मतलब गिरस्ती कर रहे थे तुम? तुमके उसके कुछ हाव भाव से पता नहीं चला कि कुछ चक्कर वगैरह ऐसा कुछ पता चला? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था उसने भी। नहीं, उसके रवैये से नई शादी होती तो किस तरीका रहता है वातावरण, उस हिसाब से उसके रंग में कुछ चिड़चिड़ापन या फिर तुमसे कुछ उसकी नोकझोंक थी? नहीं, नोकझोंक भी कुछ नहीं थी, प्यार से बात करते। ये लड़के को जानते थे पहले? ये लड़के को जानते थे, कुमार को? नहीं, मैं नहीं जानता था। फिर तो तुमने ये लड़की को लेके चला गया तो तुम लोगों ने रिपोर्ट, तुमने तुम्हारे नाम से रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मेरी बीवी है और उठा के लेके गया है।
हमने करवाई थी फिर रिपोर्ट। तुम्हारे नाम से एफआईआर क्यों नहीं करवाई? एप्लीकेशन दी थी मैंने उसी दिन। फिर तो बोल रहे थे वो देखेंगे क्या मामला है। ऑफिसर ने क्या बोला तुमको? मैं बोल रही हूँ ऑफिसर एफआईआर भाई के नाम से क्यों हुई, तुम्हारे नाम से क्यों ना हुई? मैंने वो एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने लेके रख ली थी शायद। फिर एक बार इसे घर गए तो ये बोल रही थी कि ये दी थी कांस्टेबल को दी थी शायद, ये यहाँ नहीं कांस्टेबल को दी थी कोई सी रिपोर्ट। तो एफआईआर जो हुई है तुम्हारे साले के नाम से हुई है, तुम्हारे नाम से होनी चाहिए थी। मेरी बीवी लेके गया है तो मजबूत होती ना। ऑफिसर ने तुमको कुछ डराया धमकाया था क्या? नहीं वो तो पीछे बोल रहा था, पीछे बकराई था। नहीं तेरे नाम से उसने लड़की ने वो कर दिया है एप्लीकेशन, तुझे लेके जाऊंगा मैं ठाके। वाले ने धमकी दी थी तुमको? हाँ बोल रहा था ये तो शरीयत के हिसाब से चलिए, कानून के हिसाब से चले। नहीं मतलब क्यों शरीयत के हिसाब से चल? मतलब मैंने तुझे निकाह जो करा था मैंने, तो तूने निकाह क्यों करा है? तो ये शरीयत कानून नहीं मानता? नहीं पता नहीं, ये नहीं मेरे कानून के हिसाब से चल। अच्छा तेरे नाम की रिपोर्ट है, वरना क्या? वरना तेरे नाम की एप्लीकेशन है मेरे पास, बोल रहा था। अच्छा कौन दिया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ऐसा बोल रहा था कि लड़की ने तेरे नाम की एप्लीकेशन दी है। अरे डरा रहा था? डरा रहा था। मैंने पूछा क्या देगी तेरे नाम से? बेमतलब की बातें नहीं, डरा के तेरे नाम से एफआईआर दर्ज नहीं किया। लड़की ने अगर नाम से एप्लीकेशन दी है तो जब निकाह हुआ जब क्यों नहीं दी? और अगर दी है तो उसने शो क्यों नहीं किया? उसने लेके चला गया उसको, उसके बाद एप्लीकेशन देने का याद आया क्या? अगर उसकी शादी शरीयत के हिसाब से तुमसे निकाह हुआ है और तुम्हारे साथ में उसको अगर प्रॉब्लम था, नहीं करना था अगर, तो उसी वक्त जाके ऑब्जेक्शन ले सकती थी। ये लड़के का रोल क्या जरूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने बिजनौर के केस का देखा और आप भी बेचैन है कि इसके अंदर हकीकत क्या है, क्योंकि कुछ हकीकत को बदल कर पेश किया गया व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, या पता नहीं उनको शायद मालूमात नहीं होगी। जिन्होंने भी इसको कवर किया मुझसे मालूमात ली थी, मगर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको इंटरव्यू दे सकूं, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को जितनी मालूमात थी उस पर मैंने काम किया। अगर इन लोगों ने मुझे और सही से मालूमात दी होती, जो मालूमात इन्होंने पुलिस के डर से छुपाई, तो मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर पाती। अब मामला क्या कहाँ बिगड़ा मैं आपको बताती हूँ। लड़की को लाने के लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया था और काफ़ी बड़े बड़े और दिग्गज लोगों ने हमें मदद की थी। हमारे समाज के लोग आगे आए और लड़की को लाने के लिए माँ और भाई जब वहाँ पहुँचे तो लड़की को उसके पहले ही वहाँ से रिहा कर दिया गया था। और रिहा करके लेके जाने वाले का नाम जब जजमेंट कॉपी में आदेश पत्र में देखे, जो मैंने आपको डाला है, आप देख सकते हो आदेश पत्र में क्या लिखा है। ये वही आरोपी है जिसने लड़की को किडनैप किया था, जिसके ऊपर फोस्को का रेप केस दाखिल है। ये लड़का आकर लड़की को रिहा करके लेके जाता है। किस बिना पर? जब वो आरोपी है तो उसका भी आदेश मैंने आपको डाला है। उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। गिरफ्तारी पर रोक कहाँ से? हाईकोर्ट से लोग ने ऑर्डर लाए, और जाहिर सी बात है हाईकोर्ट डायरेक्ट ऐसा किसी को ऑर्डर नहीं देता है। उन्होंने तलब करना होता है, लड़की के घर वालों को तलब किया होगा, लेकिन लड़की के घर वालों तक रिपोर्ट गई नहीं, पुलिस ऑफिसर कोई गया ही नहीं बुलाने, इसलिए वहाँ प्रेजेंट कौन हुआ? यही आयो जिसको खूब सारे पैसे भरे गए थे। लड़की खुद जबानी दे रही है, आप सुन सकते हो लड़की की जबानी, जब उसकी माँ से उसकी बात हुई फोन पर। वहाँ पर लड़के को गिरफ्तार ना किया जाए, इस ऑर्डर के चलते इन्होंने ये फायदा कैसे उठा सकते हैं कि लड़की को रिहा करने के लिए वहाँ पर आरोपी जा रहा है, बेधड़क आरोपी सीना तान के अपने करतूत पर इतराता हुआ, फक्र करता हुआ, हमारे मजहब का मजाक उड़ाते हुए, हम मुसलमानों को कमजोर समझते हुए। और जाहिर सी बात है डर तो उससे होगा ना जिन्होंने रिहा करनी है। उन्हें डर होगा कि अभी ये लोग आएंगे लड़की को रिहा करने, तो हमें उससे पहले इन्हें निकालना है। बाकी लड़के की बेफिक्री और निडरपन के लिए तो उसने पैसे फेंके हैं। अब लड़की के माँ और भाई ने जब वहाँ पर वावेला मचाया कि हमारी बच्ची को तुम ऐसे कैसे किसी के हवाले कर सकते हो, वो भी आरोपी के, उसके घर वाले भी नहीं, खुद वो लड़का जिसके ऊपर गुनाह दाखिल है, तो वहां से उन्हें टका सा जवाब मिलता है कि वो उसकी पत्नी है, उसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं और धर्म परिवर्तन किया है, जिसके पेपर मैं आपको डाल रही हूं।
इस धर्म परिवर्तन के आधार पर उन्होंने लड़की को रिलीज किया। अब भांडा फुटता है ऑफिसर के उस प्रभाव का, उस दबाव का जो लड़की के शौहर पे किया गया, जिसका नाम फैसल है। जब फैसल अपनी बीवी की रिपोर्ट लिखाने गया कि इस तरीके से एक वाल्मीकि समाज का लड़के ने मेरी बीवी को भगा कर लेके चला गया है, तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हुए लड़की के भाई के नाम से रिपोर्ट दर्ज की जाती है, क्योंकि लड़की का बाप जो है इस वक्त सऊदी में है गरीब। लेकिन शौहर के नाम से रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, क्योंकि शौहर के नाम से अगर रिपोर्ट दर्ज होती तो बहुत मजबूत केस बनता, और ये बात ऑफिसर को अच्छी तरह पता थी। तो उसने इस बच्चे को डराया, इस लड़के को, लड़की के शौहर को डराया कि तुम्हारी शादी जो है, निकाह जो है वो इनवैलिड है, गैर कानूनी है। उसने मतलब कैसे गैर कानूनी है, वो आप उसकी जबानी भी सुन सकते हैं, मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो बता रहा है कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हमको इजाजत है शरीयत में। तो बता रहा है ऑफिसर क्या, तो तुम शरीयत चल लो या फिर कानून चल लो, तुमको कानून से इंसाफ चाहिए तो ये शादी इनवैलिड है, तुम्हारा निकाह जो है वो इनवैलिड है, और लड़की जो है उसके भाई की रिपोर्ट पर ही ढूंढी जाएगी, बरामद की जाएगी। यहां पर लड़की के शौहर का रोल खत्म करते हुए ऑफिसर ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और वाकई वक्ती तौर का बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन वक्त बताएगा इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की तरफ से जवाब बाकी है। और यहां तक वो लड़के को धमकाया गया कि अगर तूने इस मामले में ज्यादा चूचा की तो तुझे कोई भी झूठा गुनाह दाखिल करके अंदर कर दूंगा। लड़की का शौहर होने का अगर तूने दावा किया तो तेरी शादी को इनवैलिड बताकर, लड़की से बयान दिलवाकर तुझे फंसा दूंगा। अब आप बताइए, गांव का रहने वाला लड़का क्या करता? बीवी के जाने की बेइज्जती और पुलिस की तरफ से इस तरीके से धमकी, ये लड़के का रोल क्या मतलब है? और लड़के ने खुद ने भी अगर इसको लेके गया है तो ये उकसा के उसके नाम से पहले पुलिस स्टेशन में खड़ा होता कि भाई जबरदस्ती निकाह करवाया, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं, राजीनामे से हुआ था दोनों के। अच्छा, जब राजीनामे से हुआ था तो इसी वजह से तो उसने उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा नहीं किया। पुलिस स्टेशन में तुम लोग गए हैं ना, तुम्हारे जाने के बाद भी किधर मिली है वो? अगर वो नहीं मिली, हमने तो बहुत चक्कर लगाए थाने के। 1.5 महीना लग गया उसको बरामद होने। एप्लीकेशन देने वाली 1.5 महीने तक का थी, यानी ऑफिसर को मालूम था। 2 महीने 5 दिन में एफआईआर को रोका, जिस वजह से, जिस एप्लीकेशन का नाम लेके एफआईआर को रोका उस बंदे ने, तो लड़की को उसी वक्त क्यों नहीं हाजिर किया? क्योंकि लड़की वो लड़के के फेवर में नहीं थी। अगर वो लड़के के फेवर में होती तो तुरंत आके बोलती कि भाई मेरा निकाह जबरदस्ती हुआ है, और शरीयत के हिसाब से निकाह हुआ है, तुमको भी मालूम है, तो फिर तुम क्यों डरे? तुम क्यों डरे? मुझे पता नहीं था इस बात का असल में। फिर मैं बोल रहा था मोबाइल दिखा दो, लॉ एप्लीकेशन तो दिखाओ। हाँ, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एप्लीकेशन होगी तो जवाब देगा ना। पैसे किस बात के मांग रहे थे? 1 लाख में बात हुई थी तो 80,000 में डन हो गया था। अच्छा, फिर तो क्यों नहीं दे देते पैसे? पैसे तो हमने दे दिए थे ना, 40,000 रुपए दे दिए थे। फिर ये बोलता हमारी बहन नाबालिग थी, तो उसको 21 तारीख को पेश किया, तो हमसे 80,000 रुपए लेने आया ये कपिल। हाँ, तो उसने कांस्टेबल को भेजा था कपिल को, तो पैसे लेने आया हमसे, लाओ पैसे दे दो तुम्हें लड़की मिल जाएगी, नाबालिग थी। तो हमने पैसे दिए उसको, तो वहां पे बालगिरे भेज दिया बिजनौर में। पहले बिजनौर लेके बयान होंगे इसके 64 के, फिर 64 के बयान होने के बाद में उसको वहां बालगिरे भेज दिया। हाँ, 24 तारीख को। फिर तो उसको ना, जब नाबालिग लड़की थी तो वो तो नाबालिग लड़की माँ बाप को सौंपी जाती है ना, तो उन लोगों ने हमें नहीं सौंपी, तो उस लड़के को वहाँ नारायण केंद्र पहुंचा दी रोबिन ने। तो पैसा किसने लिया था? पैसा तो लिया था ना। हाँ, तो पैसा लिया था उन लोगों ने, लेकिन लाके नहीं थी लड़की, तो उन लोगों को वहाँ नारायण केंद्र पहुंचा दी। उससे मिल गए हैं लक्ष्मी से, उसकी लड़के की माँ से। लड़के की माँ का नाम लक्ष्मी है, उससे मिल चुके हैं ये रोबिन दरोगा जो है। वहां पे जज को भी चढ़ाया है इसने। अब बच्ची आने के लिए बोल रही थी वहां से, जब उसके बयान हुए थे तो बोल रही थी मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, तुम मेरे पेपर क्यों नहीं बना के दे रहे हो? तो वो बोलती मैं पेपर अभी नहीं बना रही हूँ, तेरे मैं परसों को बनाऊंगी। फिर ऐसे बोलने लगी, तो उसको आने नहीं दिया। हाँ, फिर उसको बालगिरे भेज दिया। हम परसों को गए तो फिर बालगिरे भेज दिया। बालगिरे में हम 2-3 दफे मिलने गए उससे, तो हमसे मिलने भी नहीं दिया, बस 1 दफे मिलने दिया है, वो भी 10 मिनट के लिए।
जब भी आने के लिए बोल रही थी मुझे लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ, तो उन्होंने मुरादाबाद वाली ने वहां भेज दिया बिजनौर में, बिजनौर वाली कहने लगी वहीं से लेकर आओ पेपर बना के, ऐसे चक्कर कटवा रखे थे हमें। अच्छा जी। तो अभी ये जो पैसा जो ये दिया गया है तुमने किसके हाथ में दिए बोले? पैसे हमने उनके हाथ में दिए थे, यही है यहाँ पे सेवारे में फरा भाभी के हाथ में दिए थे। क्या हो सकता? बच्ची तुम्हारी ये गायब किया हुआ बंदा इसको ढूंढ के निकालने के लिए पैसे मांग रहा है, वो भी तुम दे रहे हो, उसके बाद भी अगर लड़की को नहीं वो लोग तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, तो यानी ये मतलब क्या, यानी क्या सौदेबाजी चल रही है? जो ज्यादा दाम देगा उसके हवाले लड़की करेंगे? पता नहीं क्या है नहीं क्या। तुमने मैं आपको आलिया की रिकॉर्डिंग भेजा था, आलिया क्या कह रही है देखो, सुना होगा आपने। सिवारे का दरोगा है वो मिला हुआ है क्या इनसे? हैं? ये आलिया क्या करेंगे? वो जो दरोगा तुझे ले गया था वो मिला हुआ है क्या इनसे, शिवम हर से? हेलो। हाँ, क्या कह रहे? वो जो सिवारे का दरोगा है वो मिला हुआ है क्या इनसे, लक्ष्मी हर से? तो तुम्हारे साइड में थोड़ी ना है। हाँ, उनकी साइड है ना वो। हाँ, उनकी साइड में है, वो पैसे वाला कह रहा हूँ। हाँ, कितने पैसे भर दिए ऐसे उसने? क्या? कितने भर दिए ऐसे? क्या कह रहे? कितने भर दिए ऐसे? रखे 2-3 लाख रखे। इस वाले कोई जो लेके आवे है गायो? और तुम मत भरियो पैसे, मतलब तुम्हारे साइड ना है कोई भी, तुम्हारी तरफ फायदा होगा भी, तुम पैसे मत देगी, तुम दिएगा तो क्या पैसे? हाँ तो ठीक है, तुमने पैसे रोबिन दरोगा के बारे में बोल रही है, हाँ, उसने कि पैसे ले पैसा खाया रखे है। हैं। पैसा खाया है बोल के। हाँ, पैसा वो रिकॉर्डिंग काय की है, फोन की है? हाँ, फोन की है। फोन में लड़की ने कहाँ फोन बात किया हुई था थी? वहां से, नारिन केंद्र पे बात हुई थी, वो नारिन केंद्र में थी जब बात हुई थी, उन्हें अम्मी ने बात की थी उससे, जब उसने फोन किया था लड़की ने। अच्छा, हाँ लड़की ने कॉल की थी? जी। चलो ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी ये तुम्हारी जो है FIR इसके नाम से ली नहीं गई, केस शौहर है, क्योंकि केस मजबूत बैठता था। भाई के नाम से नहीं ली गई। केस को हल्का करने के लिए लड़की के भाई के नाम से रिपोर्ट लिखाई, यानी बीवी को भगा के लेके नहीं गया, घुमा रहे हैं। नाबालिग लड़की भगा के लेके गया और बालिग होने के बाद बालिग होने के 4-5 दिन पहले लाके यानी दाम बराबर टाइम पे पॉइंट पे रखा गन के, या तो ये ज्यादा देता है या ये ज्यादा देता है, उसके ऊपर लड़की को उसने उसी के हवाले किया जिसने उसको पैसा ज्यादा दिया, ये बोलना है। जी जी ठीक है, तो अभी तुम फैजान हो, आएगी तो तुम रखोगे? हाँ बिल्कुल। तो ये पुरानी बातें लेके उसको सताओगे तो नहीं? नहीं क्या खुश है तो चलो, अल्लाह तुम्हारी नियत को कबूल करे, वो लड़की आ जाए। उसने जो बेवकूफ़ी उसको ये भी मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है 1.5 महीने का अरसा, 1.5 महीना रही, कितने दिन रही उसके साथ वो? उसके साथ में वो हाँ 1.5-2 महीने रही है। अब 1.5-2 महीना जब उसके साथ में जबरदस्ती उसने रखा तो वो सोची होगी ना, और जबरदस्ती भी रखा होगा तो प्यार मोहब्बत के लिए मना रहा होगा ना, वो तो उसके सामने तो ऐसा बन रहा होगा, कोई उसके सामने वो विलन बन के, कोई रेपिस्ट बन के तो नहीं पेश हुआ रहेगा। लड़की जब हमारी लड़की से बात हुई ना, लड़की ने यही बोला मुझे लेकर चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अरे ये भी तो हो सकता है कि 1.5 महीना उसके साथ रहने के बाद ये लोग उसको आने नहीं दे रहे। अब ये डराया होगा इन लोगों ने कि भाई वो जो है तेरे घर वाले देखो रखेंगे नहीं, देखो मार डालेंगे। हाँ, इन लोगों ने डरा रखा है उसको। अच्छा, हाँ, वो हमसे पूछती है तुम मुझे मार दोगे, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, मैं ही रहूंगी ऐसे करके, मैं किसी के साथ भी नहीं जाने की, ऐसे बोल रही थी, तुम मुझे मार दोगे मैं नहीं जाने की। मैं क्या, हम तुझे मारेंगे क्यों बाबू, तुझे चढ़ा रहे हैं सब। हाँ सही, उसको चढ़ा रहे हैं सब। अभी गांव में तुम्हारे घर के बाजू में उसका घर है ना, कुमार का? जी। तो वो है अभी वहां पर? नहीं, यहाँ पे नहीं है, उसकी फैमिली भी नहीं है यहाँ पे ना, वो है पता नहीं किधर है। कहाँ गए पता नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं किधर है किधर नहीं, फैमिली नहीं है यहाँ पर उसकी। तो पॉलिटिशियन वगैरह गए नहीं भी दोबारा? नहीं, अभी कोई नहीं गया। तुम लोग जब वहां पर लेने के लिए बाल कल्याण गए, तुम लोग महिला बाल कल्याण, तो वहां पर से आरोपी लड़की को रिहा करके लेके गया है,
ये जब तुमको पता चला तो रीजन पूछा नहीं तुमने? तो हमने रीजन पूछा। क्या बोला उन्होंने? मैडम उन्होंने ये बोला जैसे कि तो उसको 6 तारीख को उसको लड़के के साथ भेज दिया, उसको ये बोल के उसका पति है। फिर हमें बाद में पता चला उनको, हमें कोई पेपर दिखाने लगी, अब ये पेपर है धर्म परिवर्तन के पेपर दिखाने लगी, लड़के ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। कभी की बात थी? तो पेपर जो तुमने मुझे भेजे वो पेपर धर्म परिवर्तन वाले, वो तो पहले के पेपर है। अभी की थोड़ी है, पहले की है। वो गिरफ्तारी के पहले के पेपर है ना, ये जो वो पहले की तारीख उस पे जो डेट है वो गिरफ्तारी की पहले की है। हाँ, तो हमें ये पेपर देने लगे, क्या बोलते हैं एक पेपर है मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, पेपर जो है जो वहां से मिला था तो उसमें ये लिखा हुआ है वो उसका पति है, पति लेके गया है। लेकिन जब वो उसका पति है तो वो नाबालिग लड़की है, उसका पति कैसे हो जाएगा? हमने तो पहले ही निकाह कर दिया था। उनके आलिया का पति ये है फैजान। हाँ, तो यानी ये इसकी शादी वो नाबालिग है तो इनवैलिड बता रहे, और उसी टाइम पे उसने जो फेरे लिए और जो धर्म परिवर्तन किया वो वैलिड हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा मैम? हाँ, तो बालिग होने के बाद अगर हमारे उसमें हो जाता है। पर जो यहाँ जो मामला चल रहा है वो उसको लेके चल रहा है कि वो फेरे और धर्म परिवर्तन उसको वैलिड कैसा हो गया, ये हमको पूछना है। अगर निकाह इनवैलिड बता, हालांकि निकाह वैलिड है। हाँ, निकाह वैलिड है, लेकिन वो वैलिड कैसे हो जाएगा? फैजान, तुम्हारा निकाह इनवैलिड बताया उसने, तुम क्यों नहीं गए? लड़की को रिहाई कराने के टाइम तुम थे वहां? नहीं, ये फैजान भाई नहीं थे। तो इसको डरा के क्या जाएगा? ये डर गया तो ये जाएगा क्या? इससे एफआईआर नहीं ली तो इसका वहां पे रोल ही खत्म कर दिया। तो हाँ, फैजान भाई को डरा दिया ना। अनस सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा निकाह इसको डरा के उसने जो है अपना पक्ष रखने नहीं दिया, और ये जो धर्म परिवर्तन, पहले तो धर्म परिवर्तन ही बैंड है तुम्हारे यहाँ पर, यूपी में धर्म परिवर्तन है हो चुका है। तो कैसे धर्म परिवर्तन किया? किसी के लिए भी नहीं है धर्म परिवर्तन। लड़की का धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? वो इतना बड़ा कांड करने के बाद, धर्म परिवर्तन करने के बाद, उसके साथ में धर्म अनुसार शादी करने के बाद, हमारी मुसलमान लड़की का मजहब चेंज करने के बाद वो बता रहा है कि वो उसका पति है मुजरिम। जी, उसकी मुजरिम है, वो मुजरिम को उसका पति बताया जा रहा है। वो ऐसे कैसे कर सकता है जब 2022 में बैंड हो चुका है धर्म परिवर्तन? उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, मुझे बता रहा है कि हाईकोर्ट ने उसको स्टे दिया है। स्टे कैसा दे सकता है? हाईकोर्ट पहले बुलाता है दोनों पक्ष को। तुम लोगों को बुलाया था? नहीं, हम लोगों को नहीं बुलाया। हाईकोर्ट से तुम्हारे को कोई पुलिस, ये पुलिस थाने में ही आते पेपर, डायरेक्ट हाईकोर्ट से तुम्हारे घर पे कोई लैंड नहीं होने वाला था। पुलिस चौकी में रिपोर्ट जाएगी, पुलिस वाले ने तुमको बोलेंगे, इतला देंगे कि तुम्हारे नाम से वहां पर इस तरीके से पेशी है, और उसको भी बुलाया गया होगा। इसने अगर लेकिन और हमको पेश ही नहीं होने दिया वहाँ पे। हम गए थे वहाँ पे, हमें पेश ही होने नहीं दिया। हमसे बोला गया था तुम्हारे यहाँ पे जाके बयान होंगे, वहाँ पे हमारे कुछ भी बयान नहीं हुए। हम वहाँ पे जाके ऐसे बैठ के आ गए। तुमसे पूछा नहीं गया, तुमको अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया, नो ऑब्जेक्शन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ही लिया नहीं गया, तुम्हारा एडवोकेट ही खड़ा नहीं हुआ। तो यानी सीधा गोलमाल, इतना बड़ा झोल एक लड़की के ऊपर इस बंदे ने खेल दिया। क्या बताओ, इसके घर में माँ बहन नहीं है? ये ऑफिसर इतना कैसे कर सकता है? पैसे मांग रहा है, कहीं तो वो सौदेबाजी कर रहा है, तुम्हारे पैसे उसको कम लग रहे हैं। हाँ, वहां से उसको ज्यादा रकम मिल गई, तुम्हारे निके को इनवैलिड बता रहा, उसके धर्म परिवर्तन को और उसके फेरों को वो वैलिड बता रहा, उसके ऊपर स्टे आने के बाद में उसी को उसका पति बताकर लड़की को रिहाइश दिला दी। ये इतना अंधेर मचा है, तुम्हारे गांव में कोई मुसलमान नहीं है जो जाकर ये पूछे। शरीयत को वो कैसे नकार सकता है? हमारी शरीयत को वो इनवैलिड कैसे बता सकता है? जी बिल्कुल, ये हमारे धर्म का, हमारे मुसलमान मजहब का की तौहीन है, ये अपमान है ये। जी बिल्कुल मैडम, तौहीन नहीं है, हमारे धर्म की तौहीन हो रही है ये। मैं बोलती हूँ उस तारुकों को जाके पूछो, ये लड़का जो समाज से ताल्लुक रखता है, हमारे लिए सब धर्म, हम कोई धर्म में फेर फार नहीं करते, हमारे लिए सब मजहब जो है अल्लाह ने हमको एहतराम के लिए कहा है। लेकिन तुम तो बोला इनके हाथ का पानी नहीं पीते, तुम अपनी बेटी दोगे? हम तो इनके ताल्लुक से अच्छे घर से, हम ऐसे कैसे दे देंगे कि अब बेटी अपनी इनको?
नहीं, वो जो भी देखो, वो गैर मुस्लिम है, हम उनको लड़की नहीं दे सकते, हमारे मजहब का नहीं है, हम लड़की नहीं दे सकते। जी जी हाँ, वो हमारे मजहब में वो उनको लड़की देना नहीं है। बस इतना ही हमको मालूम है। हम जो भी है मेल मिलाप रख सकते हैं, भाईचारा रख सकते हैं। अब ये जाकर तुम लोगों ने पूरा गांव इकट्ठा होकर ये बात के ऊपर तुम लोग सब जन मीटिंग लो। शरीयत का मजाक उड़ा दिया है, शरीयत की शादी को इन लोगों ने जीरो करके धर्म परिवर्तन और फेरों को वैल्यू दिया है। धर्म परिवर्तन को, फेरों को वैल्यू देकर लड़की को आरोपी के साथ भेजा है। अगर लड़का अरेस्ट होता तो कौन आता लड़की को लेने? तुम्हारे सिवा कोई नहीं जा सकता था जी, हम क्योंकि उसके दावेदार और कोई है ही नहीं। लेके आते उसको, लड़की को। जी बिल्कुल मैम। ये स्टे लेकर लड़का खुद जाके लड़की को लेके आ रहा है, यानी ये कितना बड़ा कितना सीधा दिन दहाड़े डाका है। जी मैम। दिन दहाड़े हमारी बच्चियां उठाई जा रही, उसके बाद में उसको 1.5-2 महीने तक उसको उसी रिश्ते को जो है कंटिन्यू करने पर जोर देकर और उससे डर दिखाकर कि भाई तेरे घर वाले तुझे नहीं रखेंगे, तुझे मार डालेंगे, अब तू वहां जाके कोई फायदा नहीं, तो लड़की और क्या करेगी? जी मैम सही बोल। अब वो मैम उसको डरा दिया है लड़की को। अगर उसको आना ही नहीं होता तो अब भी नहीं आती, 1.5 महीने भी नहीं आती, 1.5 साल बाद आती। अभी कैसे आई वो? जी मैम। बालिग होने के 4-5 दिन पहले कैसे आई? बुलाने वाला भी दरोगा, पुलिस वालों का इनका सबका झोल है ना, वो जो दरोगा है ना वो मिला हुआ है मैडम, इसलिए उसको पेश किया है। क्योंकि हमने वकील से वो लगवाई थी ना नाबालिग वाली, उसमें 18 दिन बाकी थे बालिग होने में। हाँ, तो जब हमने वो लगवाई तो उसको लिया 4-5 दिन पहले हाजिर कर दिया उसको। तो फिर वो बालिग हो गए, बालिग होने के बाद में उसको सौंप दिया जैसे करा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, उसको सौंप दिया। अब ये बालिग हो गई तो ये सोच रहे हैं उसकी मर्जी चलेगी, अब वो घर पाना चाहती है। सही। चलो ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इंशाल्लाह निकाहनामा और इसका धर्म परिवर्तन, ये दोनों में से एक चीज आप लोगों ने वैल्यू रखी और एक की इनवैलिड बता रहे हो, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सारा मामला कुछ ज्यादा लंबा हो गया, आपको समझ में आया कुछ? आपको क्या लग रहा है अब लड़की नहीं आएगी? ये सोचने वाले लोग आगे नहीं आए, मगर ये लड़की आएगी। मैं बोलती हूँ ये लड़की आएगी। जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सारे मुसलमान मिलकर इस पर सवाल रखेंगे। 4 घर गिनती के होंगे वहां पर कुम्हार के, सारे मुसलमान बस्ती है, वहां के एमएलए साहब भी मुसलमान है। अब ये लोगों कभी ना कभी वापस यहीं आना है, उसी बाजू के घर में आकर रहना है और इस लड़की को लेकर रहना है। क्या आसान होगा? क्या समझ रहे हैं आप? मुसलमान अभी इतने बेगैरत हो गए हैं कि अपने घर की बच्ची गैर के घर में उनके तरीके पर चलते हुए अपनी नस्ल चलाएगी। इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात क्या होगी? मुसलमानों, अभी भी वक्त है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि भगवा लॉ ट्रैप की ये एक नई साजिश है, और ये नई साजिश इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपके सामने अभी तक ये आया नहीं। आज से 3 साल पहले, लॉकडाउन से भी पहले बता रही हूं मैंने भगवा लॉ ट्रैप को लोगों के सामने रखा, वरना भगवा लॉ ट्रैप किसी को पता नहीं था। आज भी मन धड़क कहानी बोल के टाले जा रहे हैं। भगवा लॉ ट्रैप जो है खत्म होने पे आया है, तो अब ये नई इनकी मुहिम चालू हुई है जो खुफिया तरीके से चल रही है, और इसमें इतना बड़ा सस्पेंस है आपके लिए कि आप मुंह को हाथ रखेंगे। दुश्मन हथियार डालने पे है, मगर सिर्फ मुसलमानों की कमजोरियों की वजह से और उनकी ये इलाहिदगी की वजह से, उनके ये मसलकों की वजह से वो लोग डटे हुए हैं, वरना उनके पास अब ये साजिश नाकाम होने पर है। समझ रहे हैं आप? बहुत जल्दी खुलासा करूंगी इंशाअल्लाह। और किसी सवाल के लिए 9821548029 पर कॉल कीजिए। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।